नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मिन्स विथ मिल्क के रूप में साहिबगंज जिला की बनेगी पहचान, सीएम हेमंत ने संथाल को दिया डेयरी प्लांट की सौगात। संथाल परगना के 2 दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संथाल वासियों को अत्याधुनिक डेयरी प्लांट की बड़ी सौगात दी। इस मौके पर सीएम श्री सोरेन ने कहा कि इस डेयरी प्लांट के चालू होने से किसान और पशुपालक दुग्ध उत्पादकों की जिंदगी में आमूल बदलाव आएगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी। इस तरह किसान भाई बहनों के साथ राज्य भी आत्मनिर्भर बनेगा। मुख्यमंत्री ने दूध उत्पादकों के समान राशि के तौर पर 10 करोड़ रुपए का चेक झारखंड मिल्क फेडरेशन को सौंपा। साहिबगंज डेयरी प्लांट के उद्घाटन समारोह में झारखंड मिल्क फेडरेशन और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच MOU पर करार हुआ। इसके तहत राज्य के डेयरी प्लांटों में प्रोसेसिंग दूध और दूध के उत्पादकों को मेघा डायरी के द्वारा बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। इसी कड़ी में मेघा डायरी के सभी दूध उत्पाद राज्य के 20,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर पर मिलेगा। इसके लिए संचालकों को मुख्यमंत्री ने रिटेलर सर्टिफिकेट भी प्रदान किया। इस तरह सरकार ने गांव-गांव तक इन दूध उत्पादकों को उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। झारखंड के सभी स्कूलों में अब होगा बिना टीसी अगली कक्षा में नामांकन। जानिए क्या है नया दिशा निर्देश। झारखंड के सभी स्कूलों में अब नामांकन बिना ट्रांसफर सर्टिफिकेट के हो सकेगा। शिक्षा परियोजना ने इससे संबंधित आदेश सभी जिलों की कक्षा 1, 6ठी, 9वीं और 11वीं के लिए जारी कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक सभी जिलों को बच्चों की आयु के अनुसार ही दाखिल लेने को कहा गया है। कक्षा 9वीं, 11वीं के विद्यार्थियों को बोर्ड का रिजल्ट जारी होने के बाद प्रमाण पत्र जमा करना होगा। राज्य में 1 जुलाई से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। नए सत्र में बच्चों का नामांकन को लेकर दिशा निर्देश दिया गया है। बच्चों के नामांकन के लिए राज्य भर में 1 से 15 जुलाई तक विशेष नामांकन अभियान चलेगा। झारखंड शिक्षा परिषद निदेशक ने मंगलवार को जिलों को भेजे गए पत्र में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 100% बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराने को कहा है। जिलों को विशेष नामांकन अभियान चलाने के लिए भी कहा गया है। शिक्षा परियोजना द्वारा कक्षा 5वीं से 6ठी, 8वीं से 9वीं और 10वीं से 11वीं के नामांकन पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। सभी बच्चे अगली कक्षा में नामांकित हो, इसे सुनिश्चित करने पर जोर है। विशेष नामांकन अभियान की राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी। 100% नामांकन वाले स्कूल और पंचायत को चिन्हित भी किया जाएगा। झारखंड बोर्ड इंटर आर्ट्स कॉमर्स का रिजल्ट आज दोपहर 2:30 पर। आर्ट्स और कॉमर्स जैक 12वीं का परिणाम 2022 झारखंड बोर्ड द्वारा आज दोपहर 2:30 पर जारी किए जाएंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट jackresult.com पर अपना JSC 12वीं का आर्ट्स कॉमर्स का रिजल्ट 2022 चेक कर सकते हैं। 30 जून 2022 यानी आज राज्य के शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिजल्ट की घोषणा करेंगे। आप सबों को बता दो कि इंटर के कॉमर्स और आर्ट्स में पहला स्थान हासिल करने वाले स्टूडेंट को 3 लाख रुपये, दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 2 लाख और तीसरा स्थान हासिल करने वाले स्टूडेंट को 1 लाख रुपये बतौर प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा। जैक बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार रिजल्ट जारी होने के बाद 10 से 15 दिनों के भीतर छात्रों को ओरिजिनल मार्कशीट उपलब्ध करवा दी जाएगी। छात्र स्कूल से ही अपनी मार्कशीट कलेक्ट कर सकेंगे। इस बीच यदि आप किसी दूसरे स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं तो इंटरनेट पर जारी अंक पत्र से एडमिशन ले सकते हैं। झारखंड में इंटर के बराबर मैट्रिक स्टेट टॉपर्स को मिलेगी प्रोत्साहन राशि, सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। 2 दिवसीय संथाल दौरे पर आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में सुदूरवर्ती डमरू हाट में लोगों के बीच परिसंपत्ति और नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस मौके पर राज्य में मैट्रिक के स्टेट टॉपर तनु कुमारी को सम्मानित भी किया। वहीं सीएम श्री सोरेन ने मैट्रिक टॉपर्स की प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की है। सीएम श्री सोरेन ने कहा कि राज्य के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में परेशानी न हो, इसको देखते हुए सरकार ने मैट्रिक टॉपर्स की सम्मान राशि में बढ़ोतरी का निर्णय लिया। इसके तहत मैट्रिक में प्रथम स्थान पाने वाले स्टूडेंट को सम्मान राशि के तौर पर 3 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर 2 लाख तथा तीसरे स्थान के स्टेट टॉपर को 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। आप सबको को बता दूं कि अब तक राज्य में मैट्रिक में पहला स्थान हासिल करने वाले स्टूडेंट को 1 लाख रुपये, दूसरा स्थान हासिल करने वाले स्टूडेंट को 75,000 और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले स्टूडेंट को 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। अब जो है मैट्रिक और स्टेट टॉपर्स की प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की घोषणा हुई है।
आप सबको बता दूं कि वहीं इंटरमीडिएट के तीनों संकाय के स्टेट टॉपर्स की प्रोत्साहन राशि यथावत रखा गया है। इंटर, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में पहला स्थान हासिल करने वाले स्टूडेंट को 3 लाख रुपये, दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 2 लाख और तीसरा स्थान हासिल करने वाले स्टूडेंट को 1 लाख रुपये बतौर प्रोत्साहन राशि प्रदान कर सम्मानित की जाती है। झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार 30 जून को राज्य में कहीं कहीं गर्जन या वज्रपात की संभावना है। वहीं राज्य के उत्तरी भाग और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा 1 और 2 जुलाई को राज्य में करीब करीब सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं गर्जन या वज्रपात होने की संभावना भी जताई गई है। मौसम केंद्र रांची ने आगामी 3 जुलाई को बारिश की संभावना जताई है। इसके मुताबिक राज्य में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की प्रबल संभावना है। वहीं 4 और 5 जुलाई को राज्य में लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्व अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। आप सबको बता दूं कि तेज हवा और वज्रपात की संभावना को देखते हुए मौसम केंद्र ने लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील भी की है। कहा कि बारिश और वज्रपात होने की स्थिति में लोग पेड़ के नीचे ना रहें, साथ ही बिजली के खंभों से दूर रहें। लोग सुरक्षित स्थान में शरण लें, वहीं किसान अपने खेतों में ना जाएं। दुमका के रामगढ़ में लूट और छिनतई का आरोपी गिरफ्तार, 1.5 दर्जन मामले हैं दर्ज। लूट तथा छिनतई के दर्जनों मामले में वांछित अपराधी उस्मान अंसारी को दुमका जिला अंतर्गत रामगढ़ थाना की पुलिस ने बड़ी रन बहियार के पास रामगढ़ गंगवारा पथरिया से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पर दुमका जिले के रामगढ़ एवं काटीकोण तथा गोड्डा जिले के पोड़ेहाट, देवडांड तथा गोड्डा मुफसिल थाने में लूट के लगभग 1.5 दर्जन मामले में संलिप्त रहा है। गोड्डा जिले के देवडांड थाना क्षेत्र के तलझारी मस्जिद टोला निवासी 46 वर्षीय उस्मान अंसारी लूट तथा छिनतई में रामगढ़ थाना के 4, काटीकोण थाना के 2, देवडांड थाना के 5, गोड्डा मुफसिल थाना के 3 तथा पोड़ेहाट थाने के 3 मामलों में संलिप्त रहा है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पूर्व में लूट तथा छिनतई के कई मामलों में संलिप्त एक शातिर अपराधी एक बार फिर लूट जैसे अपराध को अंजाम देने की मंशा से रामगढ़ थाना क्षेत्र में आग्नेयास्त्र के साथ घूम रहा है। सूचना पाते ही वरीय पुलिस अधिकारी ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उमेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया। इस दौरान बड़ी रन बहियार के पास पुलिस टीम को गंगवारा की तरफ से बगैर नंबर प्लेट वाली बाइक से एक संदिग्ध व्यक्ति को आता दिखा। पुलिस द्वारा रोके जाने पर उसने खुद को देवडार थाना क्षेत्र के तलझारी निवासी उस्मान अंसारी बताया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक लोडेड देसी कट्टा, एक कारतूस, पूर्व में लूट में प्रयुक्त बगैर नंबर की बाइक तथा लूट के 3700 रुपये बरामद हुए हैं। साइबर अपराधियों ने ठगी का बदला अंदाज, अब जो है केबीसी लॉटरी के नाम पर लोगों को लगा रहे हैं चूना। साइबर अपराधियों ने आमजन की गाढ़ी कमाई को लूटने का तरीका अब बदल लिया है। साइबर अपराधियों ने लोगों को लूटने के तरीकों को अब केबीसी लॉटरी के रूप में बदला है। केबीसी में 25 लाख की लॉटरी निकलने के बाद कह बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी मांगते हैं। ऐसा नहीं कि वे केवल मैसेज भेजते हैं, बल्कि आपकी कितनी लॉटरी निकली है, लॉटरी के पैसे आपको कैसे मिल सकते हैं, कैसे संपर्क करना होगा, इस तरह की तमाम बातों की एक वीडियो बनाकर भेजते हैं। लगभग 2 मिनट की इस वीडियो में इस तरह की जानकारी देते हैं कि लोग झांसे में आ जाते हैं। इससे अपनी गाड़ी कमाई गंवा बैठते हैं। अपराधियों की ओर से भेजे गए इस केबीसी मैसेज में किसी में पीएम तो किसी में अमिताभ बच्चन की तस्वीर भी लगी होती है। कोरोना के साए में जगन्नाथ और श्रावणी मेला, राज्य में रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना। राज्य में कोरोना एक बार फिर रफ्तार पकड़ रही है। लगभग हर दिन आंकड़े बढ़ रहे हैं। मंगलवार को राज्य में कोरोना के 53 नए मामले सामने आए हैं। इसमें रांची और देवघर ऐसे जिले हैं जहां कोरोना के सर्वाधिक केस हैं। वहीं ये दोनों जिले ऐसे हैं जहां 2 बड़े आयोजन होने जा रहे हैं। रांची में जहां ऐतिहासिक जगन्नाथ मेला लगने वाला है, वहीं देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू हो रहा है। ऐसे में दोनों बड़े मेले कोरोना के साए में आयोजित होने जा रहा है। दोनों जिलों में कोरोना संक्रमण का बढ़ना भी चिंताजनक है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक मंगलवार को राज्य में कोरोना के 53 नए मामले आए हैं। इसमें रांची में सर्वाधिक मामले हैं। यहां एक दिन में 23 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं देवघर में 11 नए मामले कोरोना के सामने आए। रांची में फिलहाल कोरोना के 131 एक्टिव केस हैं, जबकि देवघर में कुल कोरोना के एक्टिव केस 51 है। बात करें कोरोना के नए मामले वाले जिलों की तो देवघर में 11, धनबाद में 3, पूर्वी सिंहभूम में 10, गोड्डा में 1, गुमला में 1, कोडरमा में 2, रामगढ़ में 1, रांची में 23 और पश्चिमी सिंहभूम में 1 मामले मंगलवार को आए हैं। चतरा में एसीबी ने की छापेमारी, रिश्वत लेते टीम के हत्थे चढ़ा मनरेगा कनीय अभियंता, जांच शुरू।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बुधवार को 10,000 रुपये लेते हुए मनरेगा के कनीय अभियंता निजामुद्दीन को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कनीय अभियंता जिले के सिमरिया प्रखंड में पदस्थापित था। वैसे रहने वाला जिला मुख्यालय चतरा स्थित लाइन मोहल्ला आजाद नगर का है। गिरफ्तारी स्थानीय शहर पुराना पेट्रोल पंप के समीप से हुई। सिमरिया के गवा कला की उर्मिला देवी मनरेगा से कूप निर्माण करवा रही है। काम के विरुद्ध लाभुक को 1,35,000 रुपये का भुगतान हो चुका है। निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। शेष राशि की निकासी के लिए अनुबंधित कनीय अभियंता निजामुद्दीन से संपर्क किया। जय ने उसके एवज में 15,000 रुपये की रिश्वत मांगी। एसीबी के अधिकारी ने बताया कि लाभुक उर्मिला देवी रिश्वत देना नहीं चाहती थी। उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो का हजारीबाग स्थित कार्यालय से संपर्क किया और कनीय अभियंता के खिलाफ लिखित शिकायत की। शिकायत के सत्यापन के लिए एसीबी की टीम सिमरिया पहुंची। मामला सही पाया और उसके बाद विधिवत रूप से प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी के बाद उसकी गिरफ्तारी को लेकर रणनीति तैयार की गई। एसीबी अधिकारियों के कहने पर उर्मिला देवी रिश्वत के रूप में 10,000 रुपये देने के लिए तैयार हो गई। कनीय अभियंता को रिश्वत की राशि लेकर चतरा स्थित पुराना पेट्रोल पंप के समीप बुलाया। रिश्वत की राशि जैसे ही ले रहा था वैसे ही एसीबी ने उसे धर दबोचा। उसके बाद तलाशी के लिए आजाद नगर स्थित आवास ले गए। घर की तलाशी के बाद टीम ने अपने साथ हजारीबाग ले गई। ऑटो चोरी कर भाग रहे 2 चोरों को ग्रामीणों ने पकड़ा। बचने के चक्कर में कुएं में लगाई छलांग। बिरनी थाना अंतर्गत करमाटांड में ऑटो चोरी करने आए 2 युवकों को ग्रामीणों ने घेर कर पकड़ लिया। इसी बीच ग्रामीणों की पिटाई के डर से दोनों युवक पास के कुएं में कूद गए। इस दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक मुफसिल थाना क्षेत्र के कोटवाडी का मुस्तकीम अंसारी है। आप सबको बता दूं कि बिरनी प्रखंड के पंडरमनिया पंचायत अंतर्गत करमाटांड में घर के सामने गणेश का ऑटो खड़ा था। ऑटो की चोरी करने 4 अपराधी आए थे। ऑटो स्टार्ट करने के दौरान मालिक को इसकी भनक लग गई। ऑटो की आवाज सुनकर घर से बाहर निकले और हल्ला करने लगे। हल्ला सुन ग्रामीण जुटे और अपराधियों को पकड़ने के लिए खदेड़ने लगे। बचने के लिए 2 अपराधियों ने कुएं में छलांग लगा दी। इसके बाद लोगों ने बिरनी थाना को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कुएं में डूबे दोनों युवकों को ग्रामीणों के सहयोग से बाहर निकालने का प्रयास किया। पुलिस ने पंप के जरिए कुआं से पानी बाहर निकाला। तब तक एक युवक की मौत हो गई थी। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भी भेज दिया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।